अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले BRS के अरकान असेंबली की खरीदारी के मामले की तहकीकात CBI के हवाले करने की तेलंगाना हाईकोर्ट ने हिदायत दी है। रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात पर भरोसा न होने का दावा करते हुए BJP और मुलजिमीन की जानिब से दाखिल दरखास्तों की समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने यह हिदायत जारी की है। इस मामले के दलाइल की हाई कोर्ट ने समाअत की थी और पीर को अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने BJP की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि दीगर मुलजिमीन रामचंद्र भारती, सीमा याजी और नंद कुमार की दरखास्तों पर गौर करते हुए इस केस की तहकीकात CBI के हवाले की जा रही है। अदालत ने इस मामले की तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने जारी करदा रियासती हुकूमत के अहकाम और SIT की जानिब से अब तक की गई तहकीकात को भी कलअदम करार दिया। खबरजी एडवोकेट जनरल ने अदालत से कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात में पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने इस केस की तहकीकात CBI के हवाले करने की मुखालिफत की, ताहम अदालत ने उनके दलाइल को मुस्तरद कर दिया और अब तक इस मामले की हुई तहकीकात CBI को हवाले करने SIT को हिदायत दी। इसी दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले के सिलसिले के मुलजिम नंद कुमार से पूछताछ शुरू की है। ED के अहदेदारों ने चंचलगुड़ा जेल में ये पूछताछ की। इस पूछताछ के सिलसिले में जेल में खुसूसी इंतजाम किए गए। मरकजी एजेंसी ने 2 दिन तक मुलजिम कुमार से पूछताछ के लिए शहर की एक अदालत से इजाजत हासिल की है। एजेंसी मुलजिम का बयान भी कलमबंद करेगी। 3rd एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने ED के असिस्टेंट डायरेक्टर सुमित गोयल और दीगर 2 ओहदेदारों को वकला की मौजूदगी में 2 दिन जेल में मुलजिमीन के बयानात को कलमबंद करने की इजाजत दी थी। अदालत की हिदायत के मुताबिक ED के ओहदेदारों ने जेल हुक्काम को दस्तावेजात पेश किए। अदालत ने जेल सुपरिंटेंडेंट को हिदायत दी कि वो 10 बजे दिन का 5 बजे शाम तक कुमार तक ओहदेदारों की रसाई को यकीनी बनाएं। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि बयान देने के लिए मुलजिम को मजबूर करने 3rd डिग्री इस्तेमाल ना की जाए। ED के असिस्टेंट डायरेक्टर को हिदायत दी गई कि वो बयान कलमबंद करने के फौरी बाद मुनासिब दस्तावेजात के साथ तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश करें। फार्म हाउस MLAs का केस में हाई कोर्ट ने CBI को केस हैंड ओवर कर दिया। वो स्टेट पुलिस के ऊपर वो एलिगेशन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वो स्टेट पुलिस पूरा CM के अंदर नीचे काम करता है, वो इसलिए वो स्टेट पुलिस के इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करे तो BJP को बहुत लॉस होता है। ये उनके TRS को बेनिफिट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बोल के पिटीशन डाले। वो पिटीशन आज अलाउ कर दिए। वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेशन इंटरेस्ट करके आज पिटीशन अलाउ किया। सर सेंटर में क्या ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो नीचे नहीं रहता, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट करे तो वो पूरा स्टेट्स में भी पूरा लोग असेंबली पास करते हैं, हाई कोर्ट रेफर करे CBI को। CBI क्यों बोले तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। CBI को कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से इंस्ट्रक्शन नहीं रहता, वो लोग इंडिपेंडेंट रहता, इसलिए ये CBI को मानते हैं। MLAs के खरीदारी मामले में मोइनाबाद PS में जो केस रजिस्टर हुआ था, उस केस को CBI को ट्रांसफर करने के लिए आज तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज एक जजमेंट दिया, एक फैसला दिया है। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और ये जो है एक ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले में ये साफ साफ कहा गया है कि जो सिट का जो निर्माण हुआ था राज्य की सरकार से, वो रद्द हो जाती है, खारिज की जाती है और क्राइम नंबर 455 को CBI को ट्रांसफर किया जाता है। और इस ट्रांसफर करने के मामले में इमीडिएटली CBI इसका इन्वेस्टिगेट करे, इस तरह का जजमेंट आज कोर्ट में आया है और इसका हम स्वागत करते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात गुजारने के लिए हैदराबाद पहुंच चुकी हैं। ये हर साल एक रिवायती प्रोग्राम होता है। सदर जमहूरिया का क़याम राष्ट्रपति नीलाम में होता है। सदर जमहूरिया का एयरपोर्ट पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इस्तकबाल किया। बादजा वो एक खुसूसी तैयारी में श्रीशैलम के लिए रवाना हुई। वो आज से इस महीने की 30 तारीख तक सिकंदराबाद के बुलारा में वाक़ राष्ट्रपति नीलाम में क़याम करेंगी। उनकी आमद के पेश नज़र अहदेदारों ने राष्ट्रपति नीलाम में तमाम इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति नीलाम और बागात को खूबसूरत बनाया गया है। अंदरूनी सड़कों की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। सदर जमहूरिया मरकजी हुकूमत के महकमे सयाहत और सकाफत के प्रोजेक्ट्स का आगाज करेंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी का भी वो दौरा करेंगे और ज़ेर तबीयत IPS ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे।
मिधानी में भी बास प्रोजेक्ट्स का वो आगाज करेंगी। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने नए साल के मौके पर उनसे मिलने के लिए आने वाले अफराद से ख्वाहिश की है कि वो फूलों के गुलदस्ते और शाल ना लाएं। ऐसा वो दीगर कायदीन और ओहदेदारों से मुलाकात करने वालों के साथ भी करें। उन्होंने कहा कि गुलदस्तों, शालों वगैरह पर गैर ज़रूरी तौर पर रकम खर्च करने के बजाय तुलबा के मफाद में प्रोग्राम किए जाएं। इसके बजाय आंगनवाड़ी बच्चों के लिए किताबें, पानी की बोतलें, पेन, पेंसिल और मैट्स फराहम किए जाएं। उन्होंने कहा कि नए साल और सालगिरह के मौके पर इसी तरह के समाजी बहबूद के काम अंजाम दिए जाएं जो गरीबों और मुतवस्सित तबके के तुलबा के मफाद में हों। अवामी नुमाइंदों, कायदीन और ओहदेदारों को चाहिए कि वो 1 जनवरी से इस पर अमल करें। उन्होंने सियासी कायदीन से अपील की कि सरकारी स्कूल्स की जिम्मेदारी कबूल करते हुए स्कूल्स की तरक्की को यकीनी बनाएं। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से लेकर अब तक रियासत में 8000 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी और रियासत की बीआरएस हुकूमत किसानों को नजरअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से आज किसान माशी तौर पर काफी परेशान हैं। खर्च की वजह से वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज रियासत के हर एक किसान पर 1.5 लाख रुपए का खर्च है। मरकजी हुकूमत की ताज़ा रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ। उन्होंने कहा कि ज्यादा तादाद में किसानों के मखरूज होने वाली रियासतों में तेलंगाना का मकाम मुल्क भर में 5वें नंबर पर आता है। पीसीसी सदर ने कहा कि मुल्क के करोड़ों आवाम को ग़िज़ा फराहम करने वाले किसानों को मरकज और रियासत नज़रअंदाज कर रही है। रैतु बंधु स्कीम के जरिए कुछ माली इमदाद फराहम करते हुए केसीआर हुकूमत मुल्क भर में इसकी तशहीर कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर हुकूमत हर महाज में नाकाम हो गई है। मिशन भागीरथ स्कीम में काम करने वाले वर्कर्स को तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं। किसानों को दी जाने वाली 24 घंटे मुफ्त बरखी 15 घंटे तक महदूद होकर रह गई है। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने आज हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए नलगुंडा जिले से ताल्लुक रखने वाले सहाफी शंकर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिन्होंने सोशल मीडिया पर तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया। सहाफी शंकर ने ट्विटर पर एक पोस्ट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी एक नई पार्टी रजिस्ट्रेशन करवाए हैं जिसका नाम तेलंगाना सामाजिका कांग्रेस पार्टी होगा। उनके इस ट्वीट के बाद कारगुजार सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने साइबर क्राइम में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई और मज़कूरा सहाफी के खिलाफ साइबर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इसी दौरान पीसीसी के नायब सदर सी किरण कुमार रेड्डी ने बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में भी एक शिकायत दर्ज करवाई। स्टेशन लो कंप्लेंट इవ్వడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఈ రోజు మీరందరూ చూసినట్లయితే ట్విట్టర్ మాధ్యమంలో జర్నలిస్ట్ శంకర్ అనే వ్యక్తి ఈ రోజు టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారిపై ట్వీట్ చేయడం జరిగింది। ఆ ట్వీట్లో రేవంత్ రెడ్డి గారు కొత్త పార్టీ పెడుతున్నాడు అనే ఒక ట్వీట్ని ఆయన చేయడం జరిగింది। దానివల్ల ఆ ట్వీట్ మళ్ళీ డిలీట్ కూడా చేశాడు। దాని మీద ఒక కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలి। ప్రజలను తప్పుతో కార్యకర్తలను తప్పుతో పట్టించి కార్యకర్తల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల ద్వారా కొంతమంది చేస్తున్న దుష్ప్రచారం కొట్టడానికి ఈరోజు సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పడం కూడా జరిగింది। అలాగే రానున్న రోజులలో ఏ కాంగ్రెస్ లీడర్ పైన కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన దుష్ప్రచారం చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఒక వార్నింగ్। ఇక నుంచి మేము ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టాము। అది ఏ నాయకుడైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులపై చేసే దుష్ప్రచారాలను
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने बीआरएस का क़याम अमल में लाते हुए तेलंगाना के जज्बे को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि बीआरएस की तश्कील के बाद ही तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी फिर से एक्टिव हुई है। उन्होंने कहा कि हालांकि बीआरएस आंध्र प्रदेश में कोई अपना असर नहीं छोड़ पाएगी, जबकि तेलंगाना में टीडीपी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। जो मंडी के ऊपर फूल बेचने वाले, मंडी के ऊपर जो फ्रूट्स बेचने वाले, थोड़ा कार लोन लेके जीने वालों के लिए गवर्नमेंट अलॉटमेंट फंड्स कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट करते वो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से मैं जब कंबाइंड स्टेट में था 10 साल भी, वो जमाने में तो जब वो टाइम पे 2000-3000 ऐसा गवर्नमेंट फंड्स अलॉट करते थे। मगर ये तेलंगाना स्टेट डिवाइड होने के बाद माइनॉरिटी कॉरपोरेशन को फंड्स अलॉटमेंट बंद हो गया। रिसेंटली केसीआर साहब 120 करोड़ क्या कि माइनॉरिटी कॉरपोरेशन अलॉटमेंट किए हैं, मगर उसमें 12,000 लोगों की वो फायदा होगा। मगर यहाँ 17 लाख का डिमांड है। यहाँ तो माइनॉरिटीज में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का गवर्नमेंट पैसों से लेकर खुद वो लोग जीने के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन से लोन्स देते हैं, वो 17 लाख का डिमांड है। मगर गवर्नमेंट खाली 12,000 के लिए फंड 120 करोड़ अलॉटमेंट किए हैं। मैं हमारे संगारेड्डी के समझो या स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में समझो माइनॉरिटीज के लिए जो 120 करोड़ का से कुछ होने का नहीं है। मैं ये सीएम से मैं लेटर लिखा था, सीएम साहब ये 1500 करोड़ अलॉटमेंट कीजिए। अगर आप 1500 करोड़ माइनॉरिटी कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट को। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने सिलसिला में कोऑपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी यानी सेस के इंतखाबात में हुक्मरान जमात बीआरएस की जानिब से बड़े पैमाने पर धांधलियां करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि सेस के इंतखाबात में 5 हलकों पर बीजेपी की जानिब से तायद करदा उम्मीदवारों की कामयाबी के बावजूद हुक्मरान जमात ने नताइज में उलटफेर की है। उन्होंने कहा कि सेस के इंतखाबात में वहां के राय दहिंदों ने बीआरएस को वोट नहीं दिया क्योंकि सेस को बीआरएस हुकूमत ने तबाह करके रख दिया था। उन्होंने कहा कि सेस के इंतखाबात मुनक्किद करने का कोई मकसद ही बाकी नहीं रहा क्योंकि इंतखाबात में बीआरएस के कारकुनों ने ही जबरदस्ती वोटों को डलवाते हुए नताइज को अपने हक में कर लिया। उन्होंने कहा कि बीआरएस के कायदीन अपने इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे जमहूरियत का खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले आम इंतखाबात में बीआरएस के कायदीन की इस तरह की धांधलियां चलने वाली नहीं है। आने वाले इंतखाबात में तेलंगाना के अवाम केसीआर हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब देने तैयार है। बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव तेलंगाना में मरकजी स्कीमात को रूबे अमल ना लाते हुए रियासत के कमजोर तबकात और गरीबों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाने वाले मकानात की स्कीम को रूबे अमल नहीं लाया जा रहा है और रियासती हुकूमत करोड़ों रुपए डिस्कॉम्स को बाकी है। उन्होंने कहा कि बीआरएस की बदउनवान हुकूमत जिसकी क़यादत वज़ीर आला चंद्रशेखर राव कर रहे हैं बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और उसके बाद तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार हासिल करेगी। ఈ పార్టీకి మరి హెచ్ఎంటి ఐడిపిఎల్ సంబంధించినటువంటి కోట్ల విలువైన భూములు ఏ రకంగా అన్యాక్రాంతమైన అంశం విషయంలో కానివ్వండి, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో జరుగుతున్నటువంటి అవినీతి విషయంలో ఆ రకంగా 0 అవర్లో స్పెషల్ మెన్షన్లో మాట్లాడే అవకాశంతో పాటు దాదాపు నేను 50 పైగా ప్రశ్నలు సంధిస్తే 15 ప్రశ్నలకు నాకు సమాధానంలో
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 98वीं यौम तासीस की तकरीब आज मुनक्किद की गई। इस तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सीपीआई कायद सुधाकर रेड्डी ने कहा कि कम्युनिस्ट कायदीन ने मुल्क की आज़ादी की जदोजहद में हिस्सा लेते हुए न सिर्फ अपनी जानों को कुर्बान किया बल्कि कई कायदीन ने महीनों जेल की सोबतें बर्दाश्त की और अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ना ही कोई बीजेपी कायद मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में शरीक हुआ। ये एजाज़ सिर्फ कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों को हासिल हुआ। इस तकरीब को सीपीआई स्टेट सीनियर कायदीन सांबा शिवराव, अजीज पाशा, चाड़ा वेंकट रेड्डी और दीगर ने भी खिताब किया। ఆశ్చర్యకరంగా ప్రపంచంలో ఈ రోజు లాంటి సమాచార అవకాశాలు లేని రోజులు. పత్రికలు ప్రకటించవు, టీవీలు లేవు, టెలిఫోన్లు లేవు, సెల్ ఫోన్లు లేవు. అయినా కులాల రాజ్యం వచ్చింది, కార్మికుల రాజ్యం వచ్చింది, సోషలిజం స్థాపించుకున్నారు అనే ఒక వార్త దావానయం ద్వారా ప్రపంచమంతా వ్యాపించింది. ఏమిటి దీని ప్రభావం? ఇదే కమ్యూనిస్టులు కాని వారు కూడా రష్యా విప్లవం యొక్క ప్రభావం చేత एक दिल दहला देने वाले वाक़े में हामिला खातून सड़क पर जचकी के लिए मजबूर हो गई क्योंकि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने उसको सरकारी अस्पताल में दाखिल करने से इनकार कर दिया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले महबूबनगर के जचरला में पेश आया। ज़राए के मुताबिक ये हामिला खातून उस अस्पताल से रुजू हुई, ताहम उसके स्टाफ ने अस्पताल में उसको दाखिल करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में कल जब ये खातून सड़क पर गांधी जी के मुजस्समे के करीब जचकी के लिए मजबूर हो गई। मकामी अफराद ने जचकी के बाद इस खातून को फौरी तौर पर दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकामी अफराद ने मुतालबा किया कि अस्पताल के स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने इस खातून को अस्पताल में दाखिल करने से इनकार किया। గాంధీ పక్కల ఒక మహిళ నొప్పులతో బాధపడుతుంటే, చలికి వణుకుతుంటే అడిగితే ఆమె ఇట్లా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చినా వాళ్ళు పట్టించుకోపోవడంతో వీడికి వచ్చిందని చెప్పింది. అలాగే నేను ఇంకొకతను ఇద్దరు అంబులెన్స్ ఫోన్ చేసి రాకపోవడంతో ఆటోలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ బాదేపల్లికి తరలించడం. గాంధీ పక్కల ఒక शहर हैदराबाद के शेखपेट सराय की बहाली का काम किया जाएगा। इस बात की इत्तला खदीम सकाफती विरसे की हामिल इमारतों और बौलियों के विखार की बहाली और उनको असली हालत में वापस लाने की सरगर्मियों में सरगर्म तेलंगाना के महकमे शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने एक ट्वीट करते हुए दी। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म अरविंद कुमार ने कहा कि 17वीं सदी में कुतुबशाही दौर का शेखपेट सराय 3 एकड़ पर फैला हुआ था, जिसमें 29 कमरे, घोड़े और ऊंटों का अस्तबल था। एक किसी सूफी की गुंबद, एक मस्जिद है जिसको बहाल करने के काम हालात के मुताबिक दोबारा इस्तेमाल करने के लिए किए जाएंगे। शेखपेट सराय में 500 अफराद क़याम कर सकते हैं। उसकी तामीर कुतुबशाही फरमारवा अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में हुई थी। ये एक हेरिटेज इमारत है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर की जानिब से इसे बहाल किया जाएगा। उन्होंने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ व शहरी तरक्की KT रामाराव को भी टैग किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आंध्र प्रदेश के सदर रवि कृष्णा ने कहा कि कोरोना के फैलाव से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आवाम को एहतियात बरतने की उन्होंने तजवीज़ दी। उन्होंने मशवरा दिया कि आवाम मुहतात रहें और तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना की इस नई शक्ल के बारे में बेदारी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कई ममालिक में कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नज़र एहतियात की ज़रूरत है, तहम परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कोविड के उसूलों जैसे मास्क के इस्तेमाल, समाजी फासले पर अमल करने की ज़रूरत है। गैर मियारी ग़िज़ा के इस्तेमाल से आदिलाबाद ज़िले के नरेडी गुंडा मंडल मुस्तकर में वाक़ कस्तूरबा गांधी गुरुकुल स्कूल के 32 तालिबात बीमार पड़ गए, जिस पर उनको रिम्स मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक इस वाक़े के खिलाफ सड़क पर तुलबा ने एहतजाज किया, जिसके बाद हुक्काम ने गेट बंद कर दी। इस वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाजी स्कूल की इमारत पर चढ़ गए, जहां उन्होंने एहतजाज किया। इस वाक़े के सिलसिले में स्कूल के ओहदेदारों ने एहतजाजियों से बातचीत की और मियारी ग़िज़ा फराहम करने का तयक़ुन दिया, जिस पर यह एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। दोपहर का खाना खाने के बाद
तालिबात बीमार पड़ गई थी, उनको पहले पीएचसी ले जाया गया, जहां से 3 तालिबात को बेहतर इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया। शाम में जब तालिबात ने खाना खाया तो मजीद 25 तालिबात बीमार पड़ गई। कई तालिबात को रिम्स मुंतकिल किया गया। आज भी तालिबात फिर से बीमार पड़ गई। इस वाक़े की इत्तला पर डीओ प्रणीता ने स्कूल का दौरा किया। इसी दौरान तुलबा यूनियन जेसी कन्वीनर बी राहुल ने मुतालबा करते हुए कहा कि स्कूल के अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौन नवाज पार्टी ने एनकाउंटर के खिलाफ 27 नवंबर को बंद की अपील की है। एक बयान में मौन नवाज पार्टी के रियासती तर्जुमान जगन ने तमाम शोबे हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों से ख्वाहिश की है कि वो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सरहद पर बीजापुर जिले के टीकुमेटा जंगल में हुए फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ इस माह की 27 तारीख को तेलंगाना में बंद मनाए। उन्होंने इस एनकाउंटर की बरसर खिदमत जज के जरिए जांच करवाने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एक मुखबर की इत्तला पर यह एनकाउंटर हुआ। उन्होंने कहा कि इस एनकाउंटर में टिकुलापल्ली इलाके का एक शख्स जख्मी हुआ, जिसको रिहा किया जाए। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव के मुजस्समे को हटा देने के खिलाफ रियासत की असल अपोजिशन जमात के कायदीन और कारकुनों ने पालनाडु जिले में एहतजाज किया। इन एहतजाजियों ने बस स्टैंड सेंटर के करीब रास्ता रोको प्रोग्राम का भी एहतमाम किया। उन्होंने जगन ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में वायएसआर कांग्रेस की हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद से एनटी रामाराव के मुजस्समों को हटाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि इन मुजस्समों को हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुजस्समे को उसकी असली जगह नस्ब किया जाए। नए साल के मौके पर शहर हैदराबाद में निस्फ शब को पुलिस ने कई मकामात पर तलाशी मुहिम चलाई। पुलिस ने बगैर किसी मुनासिब दस्तावेजात के निस्फ शब तक को सड़कों पर गैर जरूरी घूमने वालों की गाड़ियों को जब्त कर लिया। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चला रही है, जिसमें हालिया दिनों के दौरान शिद्दत पैदा कर दी गई है और शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों के ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किए जा रहे हैं। बैठो बेटा। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और भवानीनगर पुलिस ने मुशतरका कार्रवाई करते हुए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ललिता बाग के कॉरपोरेटर के भांजे के कत्ल की सनसनीखेज वारदात में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की शिनाख्त 28 साल सुलेमान खान साकिन नीदे बाजार और 24 साल अब्दुल हमीद साकिन रामचंद्रपुरम के तौर पर की गई। उनके पास से खंजर, 2 सेलफोन और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई। डीसीपी साउथ जोन पी साई चतनिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मुलजिमीन सुलेमान खान और अब्दुल हमीद खान आपस में रिश्ते के भाई हैं। चंद माह से उनके एक दोस्त जुनैद का एक खातून से किराए के मसले पर तनाज़ा चल रहा था। जुनैद, सुलेमान और हमीद ने खातून को घर खाली करने के लिए हरासा करना शुरू कर दिया था। इस मसले में खातून ने इलाके के कॉरपोरेटर से राब्ता किया और उनसे मदद करने की दरखास्त की। इस मामले में कॉरपोरेटर
आजम ने सुलेमान खान, अब्दुल हमीद खान और जुनैद को बात करने के लिए तलब किया। इस दौरान उनके दरमियान मामूली बहस तकरार हुई। कॉर्पोरेटर ने उन्हें वहां से बाहर भिजवा दिया था। वो उसी वक्त से अनिस पर बरहम थे। इसी मुकासमत की बिना पर उन्होंने कुछ करने का मंसूबा बनाया। 19 दिसंबर को कॉर्पोरेटर के भांजे मुर्तजा अली अनस अपने दोस्त के साथ अक़लियती बहबूद के खर्च से मुतालिक दरखास्तें दाखिल करने के लिए मी सेवा गए हुए थे। इसी दौरान मुलजिम सुलेमान भी मी सेवा सेंटर पहुंचा। फौरन ही सुलेमान वहां से अपने दोस्त अब्दुल हमीद खान की दुकान पर पहुंचा और उसने अनिस की मी सेवा में मौजूदगी की इत्तला दी। वो दोनों हथियार लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने मुर्तजा अली अनिस को तलाश किया, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं था। वो उन्हें तलाश कर रहे थे कि अनिस कॉर्पोरेटर के दफ्तर के सामने नजर आए। वो दोनों अनिस के करीब पहुंचे। अब्दुल हमीद खान अनिस के साथ झगड़ा कर रहा था। इसी दौरान सुलेमान ने पीछे से आकर अनिस की गर्दन पर कागज काटने वाले चाकू से वार कर दिया, जिससे अनिस शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों से जानबर ना हो सके। उसका नाम है सुलेमान खान और अब्दुल हमीद खान। एक्चुअली इसमें जो डिसीज का नाम अनस है, इसके ऊपर इन लोग ने 19 तारीख दिसंबर 19 तारीख को शाम को अटैक किया था। एक्चुअली इन लोग का मोटिव क्या है? मोटिव है कि मार्च के मध्य में इनका दोस्त जो अक्यूज दोनों का है, उनका दोस्त जुनैद अली का घर में एक लेडी रहती थी। तो उसमें एक रेंटल डिस्प्यूट था। तो रेंटल डिस्प्यूट लेके लेडी सुलझाने के लिए हम कॉर्पोरेट के पास गए। तो वहां पे जो बात हुई, डिस्कशन हुआ और थोड़ा आर्गुमेंट हुआ। आर्गुमेंट होने की वजह से वहां से इन लोग सभी लोग निकल गए और इन लोग जो डिसीज है जुनैद, सुलेमान और हमीद, अक्यूज है जुनैद, सुलेमान और हमीद, तीनों आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया कि उन लोगों पर जो भी मिसबिहेव। आगापुरा जामे मस्जिद के वजूखाने से चोरों ने 5 नलों की चोरी कर ली है और फरार हो गए। जामे मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी यासीन पाशा ने मीडिया से बात करते हुए सारी तफसीलात बताई। मोहम्मद यासीन पाशा, जामा मस्जिद जनरल सेक्रेटरी। आज आपके सामने आने की वजह यह है कि कल जामा मस्जिद में नल के टूटियों की चोरी हो गई। 5-6 नलों के टूटियां मार दिए। कोई नामालूम अफराद आके सुबह के वक्त पे गेट भिड़ी हुई थी मस्जिद की, आके खोल के लेके चले गए। तो आपके सामने रखने की बात यही है कि पहले लाइट के बल्ब चले गए, साबुना चले गए, चप्पलां चले गए, बाहर से पेट्रोल भी मार दिया पार्किंग में से किराएदारों के मस्जिद के। तो हम नजरअंदाज करें, आज नलां चले गए, फ्रीज भी रहती। तो आप तमाम से गुजारिश है कि अपने मस्जिदों की, मदरसों की हिफाजत करें, नए लोग पर नजर रखें। और हम बस्ती के लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी जरा नजरसानी करें। जो नए लोग नए रहो, पुराने लोग जो मस्जिदों को भी नहीं छोड़े। अल्लाह का खौफ खत्म होगा कि क्या चीज़ हुई, क्या करें, क्या सही, क्या गलत। तो हम सबसे गुजारिश करें कि आप जो हर चीज़ पे नजर रखें। देखिए ये 5 नला तो कल चोरी हो गए जामा मस्जिद आगापुरा में। देखिए आप अल्लाह के घरों को भी नहीं छोड़े कोई भी। अतराफ और असनाफ के मस्जिदों मदरसों की गुजारिश है कि अपनी चीज़ों की हिफाजत करें और बस्ती वालों की चाहिए कि वो अपने मस्जिदों पर नजर रखें। शहर के इलाके गच्चीबौली में विप्रो जंक्शन के पास कल रात देर गए एक बेकाबू लॉरी ने दहशत मचा दी। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुरेश ने बताया कि रात देर गए ट्रिपल आईटी से विप्रो के दरमियान वाक़ जंक्शन पर गाड़ियां रुकी हुई थी कि पत्थर के लोड से लदी टिप्पर लॉरी वहां पहुंची। टिप्पर ड्राइवर की लापरवाही की वजह से गाड़ी बेकाबू हो गई और सिग्नल पर रुकी हुई कारों और बाइक्स को टक्कर देने के बाद सड़क से गुजरने वाले दूसरे टिप्पर से टकराकर रुक गई। इस हादसे में 3 कारों और 2 बाइक्स को नुकसान पहुंचा और सिग्नल पर रुके हुए फूड डिलीवरी बॉय 30 साल नजीर हुसैन की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में अब्दुल रज़ाक नामी तालिब इल्म के अलावा दास नामी शख्स जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक इस हादसे में 4 कारों और 3 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा और 5 अफराद जख्मी हुए। गांजे के चॉकलेट्स फरोख्त करने वाली बैन रियासती मुलजिम को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद जाफर उल हक के तौर पर की गई, वो रियासत बिहार का रहने वाला बताया गया। उसके पास से 164 गांजे के चॉकलेट जब्त कर लिए गए, जिसका वजन 31 किलो बताया गया। मुलजिम को वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने जेबाबाग आसिफ नगर इलाके से गिरफ्तार किया। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ शहर मुंतकिल हो चुका था और कुछ काम कर रहा था। इसी दौरान उसने आसान तरीके से रुपए कमाने के लिए गांजे के चॉकलेट्स फरोख्त करने का मंसूबा बनाया। वो आबाई रियासत से गांजे के चॉकलेट्स लाकर उन्हें फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने बावसूख जराये की इत्तला पर उसे गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के बंजाराइल्स पुलिस स्टेशन के सामने जनखों ने धरना दिया। शहर हैदराबाद के बंजाराइल्स पुलिस स्टेशन के सामने
जनकों के दो ग्रुप्स के दरमियान झगड़े के बाद ये धरना दिया गया। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। एक ग्रुप ने उनकी शिकायत पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना दिया और इंसाफ का मुतालबा किया। एक ग्रुप ने पुलिस से अपील की कि वो फैसला करेगी कौन जाली और कौन असली है। एक ग्रुप ने इंतबा देते हुए कहा कि अगर पुलिस से इंसाफ नहीं मिला तो वो खुदकशी कर लेंगे। पुलिस ने दोनों ग्रुपों से बात की। इस वाकये के वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।